हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम चालू हो गया। अपनी बाइक को भी संभालना है। सभी लोग अपने अपने व्हीकल को संभालते हैं, हमें भी अपनी बाइक को संभालना है। इसके लिए कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, टिप्स बोले तो मतलब क्या है, बाइक का मेंटेनेंस तो अच्छा रखना ही है हमें। जैसे बाइक का रस्ट से नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो में बताया WD-40 का इस्तेमाल करना है, वो तो करना है। उसके अलावा जैसे कोई कोई मूविंग पार्ट्स होती है, जिसे बारिश में हम लोग देखते हैं बहुत से जन गिर जाते हैं पानी जमा होने के वजह। कहीं पे पत्थर होते बड़े बड़े, या गड्ढा होगा, या कोई कोई जमीन भी खिसक गई रहती है, या जो रोड होता है वो भी खराब हुआ रहता है, गड्ढा बिड्ढा होता है, ये भी मतलब होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बारिश में गड्ढे ज़्यादा हो जाता है और पानी जमा होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कहाँ पर गए। कल हमने देखा दिन में तभी गड्ढा नहीं था, लेकिन रात में ज़्यादा बारिश हो गई, गड्ढा हो गया, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो हम लोग सोचते हैं कि गड्ढा नहीं रहेगा, हम लोग चलते, लेकिन गड्ढा हुआ ना, नेचुरली चीज़ है ना, नेचुरल प्रकृति का नियम है। बारिश ज़्यादा होगी तो गड्ढा वगैरह कुछ न कुछ होगी, ज़्यादा व्हीकल यातायात ज़्यादा होते रहते, तो कुछ न कुछ चेंजेज हो। इसके लिए हमें संभल के रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना, कई जगह पे एक्सीडेंट होता है या बहुत से जन गिर गए, तो इसका कुछ कारण है। इसके बारे में हम लोग टिप्स देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसको हमें ऑपरेट करने को आना चाहिए। क्योंकि जब बारिश नहीं रहती उस समय ब्रेकिंग करना अलग बात है, अब बारिश जब चालू है उस समय ब्रेकिंग करने की बात अलग है। आपने अक्सर देखा होगा, जो बाइक चलाते हो उन्होंने देखा होगा, पाया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, बारिश में ब्रेकिंग ठीक से नहीं लगता है। हम लोग जब भी ब्रेकिंग करते हैं तो बाइक थोड़ी सी आगे चले, बाइक की ऐसे ना कोई भी व्हीकल थोड़ा आगे चली जाती है, ये मतलब है। ज़्यादा बाइक भीगने के बाद, हाँ बारिश चालू है, बारिश चालू, हम लोग बाइक चला रहे, ज़्यादा बाइक भीगने के बाद ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय ब्रेकिंग ठीक से नहीं लगता, बाइक आगे आगे जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा कि जो सामने वाली गाड़ी होगी, सामने वाले हम लोग चला रहे बाइक, सामने वाली गाड़ी है उससे कुछ अंतर हमें छोड़ना पड़ेगा, अंतर रखना पड़ेगा दोनों के बीच में, ये मतलब है। ताकि हम लोग ब्रेकिंग भी किए तो आगे अगर आपकी बाइक चली जाए तो सामने वाली गाड़ी को ठोकर ना दे, ये याद रखना है कभी भी। दूसरे सीजन में चलता है, लेकिन रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में हमें थोड़ा डिस्टेंस रख के चलना पड़ेगा। भले से डिस्टेंस नहीं रखोगे तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने इस प्रकार ब्रेकिंग करते तो आप कभी जिंदगी में नहीं गिरोगे, इस प्रकार का वीडियो बनाए वो आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग करने की स्किल है, लेकिन बारिश में ब्रेकिंग के स्किल के साथ साथ आपको ऑपरेट करने भी आना चाहिए। जैसे मैंने डिस्टेंस रखने की भी बात बोला, बिगिनर लोगों के लिए। जो लोग ठीक से ब्रेकिंग कर सकते हैं वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। तो क्या हो सकता है, बारिश गिरने की वजह से, भीगने की वजह से जो आपका जो ब्रेकिंग व्हील के अंदर जो ब्रेकिंग होता है, जो सेंटर में जो रबर होता है ना, रबर, तो कैसे फिसल सकता है। फिसलने का मतलब उसमें स्प्रिंग भी होती है, तुरंत स्प्रिंग कभी कभी कैसे छूटेगी भी नहीं, ये भी मतलब है। और जो रबर होता है उसमें भी पानी एब्सॉर्ब किया होता है, भले से वो गाढ़ा रबर होता है लेकिन पानी की मात्रा से वो फिसल सकता है, ये भी मतलब है। तो उसको भी हमेशा देखना है ब्रेकिंग को। और ब्रेकिंग थोड़ा टाइट करने का कोशिश करो बाइक के, इसमें टाइट बोलोगे, ज़्यादा भी टाइट ना करें जिससे आपका व्हील स्किप हो जाए, यानी गिर सके, ऐसे भी ना करें, यानी ब्रेकिंग हो जाए, ये ज़्यादा ढीला ना रखें। जैसे मैं कभी कभी वीडियो में मैं कहता हूँ कि अपना फ्री प्ले वगैरह होना चाहिए, ये बात बोला, फ्री प्ले तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी फ्री प्ले का डिस्टेंस उसको थोड़ा कम कर दो। बारिश के मौसम में फ्री प्ले वाला सिस्टम, फ्री प्ले होना ही चाहिए, लेकिन जितना मैं बोला था वो थोड़ा सा कम कर दो ताकि आपका ब्रेकिंग हो सके। लेकिन ब्रेकिंग करने के लिए आपको सबसे पहला बैलेंसिंग का प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, बैलेंसिंग ठीक से होना चाहिए। इसके लिए मैंने टाइट करने की कोशिश की ब्रेकिंग के लिए। ब्रेकिंग का जो भी मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे आपको ग्रीस लगाएंगे तो अच्छा, या WD-40 मैंने इस्तेमाल करने का बात बोला, वो भी करते तो अच्छा चीज़ है। बारिश गिरते रहता है, ग्रीस का काम करे, लेकिन कैसे जहाँ पर मूविंग पार्ट्स है वहाँ पर, जैसे कि हमारा ये क्लच का पार्ट है, क्लच का यहाँ पर, या जो ब्रेकिंग का जो है हैंड ब्रेक है वहाँ पे, या पैर का है वो, या जो ब्रेकिंग का सेंटर व्हील है वहाँ पे भी ग्रीस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, WD-40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग हाथ रखते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर ना इस्तेमाल करें, है ना, यहाँ पर ना इधर। हाँ, जो पैर का भी जो हम लोग पैर से ब्रेक करते वहाँ पे ना करें, जो अंदर मूविंग पार्ट है अंदर वाला वहाँ पे ग्रीसिंग कर दो या WD-40 का इस्तेमाल कर दो। इससे क्या होगा, रश तो नहीं होगा, लेकिन जो फिर बैठने वाला चीज जैसे हम लोग ब्रेकिंग किया तो छूटा नहीं है कुछ कारणों की वजह से, है ना, तो छूट जाएगा तुरंत ये वजह से। इसके लिए ग्रीसिंग करें या WD-40 का इस्तेमाल करें ब्रेकिंग के लिए। उसके अलावा जैसे हमारा जो चेन है, चेन को लुब्रिकेट करो। बारिश लगातार चालू है तो लुब्रिकेट करो, दिन में 1-2 बार लुब्रिकेट करो, बारिश अगर चालू है, लेकिन यानी कभी पार्किंग में लेके आने के बाद। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि बारिश में जो पानी की वजह से क्या होगा, हमारा चेन है वो रस्ट हो जाएगा। पार्किंग में लेके हम लोग ने साफ सफाई कर दे, बाइक को पोछा वगैरह और सूख गई बाइक, तो उस समय क्या होता है, आपकी जो चेन है वो खराब हो सकती है, रस्ट हो सकता है, क्योंकि वो लोहे की होती है, ये मतलब है। तो आप WD-40 का इस्तेमाल करो, या जो चेन का भी स्प्रे होता है वो लुब्रिकेट करना है उसका भी करो। जैसे मैं करते रहता है ज़्यादा करके, जो अपना इंजन ऑयल रहता है उसका मैं इस्तेमाल करता, मैं कोई स्प्रे नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन बारिश के मौसम में मैं बीच बीच में WD-40 का भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो कैसे होगा, रस्ट नहीं होगा। WD-40 का मुझे एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, मुझे ये पैनल खोलने का था, ये फाइबर था, तो जब तक सीट नहीं खुलेगी तब तक ये खुलेगा नहीं, लेकिन खुलने की वजह सीट निकालने के बाद मेरा यहाँ पे जो स्क्रू था यहाँ पे वो निकल नहीं रहा था। इसके लिए मैं WD-40 का उसको स्प्रे किया 3-4 बार, बाद में पेचकस से खोल दिया मैंने, यही हिसाब से। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसके लिए मैं WD-40 को ये इस्तेमाल करता। दूसरे स्प्रे का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैं इंजन ऑयल का इस्तेमाल करता, अपना चेन के लिए, चेन के लुब्रिकेट के लिए उसका इस्तेमाल करता। लेकिन घर पे आने के बाद मैं बार बार उसको सफा भी करने की कोशिश करता बारिश के मौसम में। दूसरे मौसम में नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में आपको रोजाना देखना पड़ेगा चेन कैसी अपनी, है ना, सूखी है या कैसी गीली होगी। ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, तो उसको सफा करके WD-40 का इस्तेमाल करो या ग्रीसिंग करो, फिर भी चलेगा, है ना, ये मतलब है। ग्रीसिंग सबसे अच्छा है, लेकिन जहाँ पे आप पकड़ते क्लच को या ब्रेक को वापस ग्रीसिंग ना करें, या ब्रेकिंग करते समय पैर का जो ब्रेक है उसको जो पैर रखते वहाँ पे ग्रीसिंग ना करें, ये भी मतलब है। ग्रीसिंग भी करेंगे फिर भी चलता है। कोई हिसाब से और क्या चीज़ होता है इसमें अलग अलग, आपका जो टायर है उसमें हवा फुल्ली भरे, फुल्ली क्यों फुल भरना है, जैसे मैंने बताया जो कंपनी मैनुअल बुक में देते इतना इतना रिकमेंड करते हैं कंपनी, लेकिन मैं फुल भरता। मेरा टायर होता है लकड़ी के जैसा होता है, फुल रहता है। इसके लिए 6 साल में एक भी पंक्चर नहीं, वो एक कारण है। मुझे अनुभव है, अगर आपका टायर में फुल हवा है, एयर है, तो आपका पंक्चर नहीं होगा, जो भी कील होगी उसको उड़ा देगा टायर, पंक्चर होने का चांसेस 0 होता है। होगा तो 1% होगा, नहीं तो पंक्चर नहीं होता है। अगर एयर कम है या कंपनी ने जो रिकमेंड करके जब उतना भी रखते तो आपका क्या हो जाएगा, पंक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं फुली एयर भरता हूँ हमेशा दोनों भी फ्यूल में। हालांकि मेरे दोनों भी व्हील में एंटी पंक्चर लिक्विड मैंने डाल दिया है, जब मैं परचेज किया था बाइक उसी समय मैंने डाल दिया था, उसका भी वो भी कारण है। लेकिन पंक्चर होगा तो वो काम करेगा, पंक्चर जब तक नहीं होता वो तब तक वो काम नहीं करेगा। यानी एंटी पंक्चर लिक्विड क्या काम करेगा, अगर पंक्चर होगा कील घुसेगा तो कील को निकालना है और बाइक को चलाने का, ऑटोमेटिक लोग पंक्चर निकल जाता है, पंक्चर निकल जाता है, ये मतलब है। जो लिक्विड एंटी पंक्चर लिक्विड मैंने डाल दिया है दोनों भी टायर में, उसका इस्तेमाल। लेकिन मेरा पंक्चर ही नहीं हुआ तो वो है वैसे की वैसे, वो तो जूस के जैसा लिक्विड ही होता है, वो वैसे की वैसे, उसका कुछ नहीं। वो इमरजेंसी कभी भी बाई चांस पंक्चर हो जाए, जैसे मैं लॉन्ग टूर पे चले जाने के बाद आजू बाजू कुछ नहीं, तो इसका इस्तेमाल फिर हो जाएगा। तो पंक्चर की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंटी पंक्चर लिक्विड डाल दे ऑटोमेटिकली वो पंक्चर निकल जाएगा, होगी। लेकिन मैं संभाल के चला जाता हूँ, जैसे कि मैं काउंटर स्टीयरिंग भी करता हूँ, कील भी रहेगा, पत्थर रहेगा तो बाजू से निकल। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी जमा है, कहाँ पर गड्ढा है पता नहीं चलता है। हम लोग नए जगह पे चले गए तो पता नहीं, भले से रोजाना जाने वाला भी जगह रहेगा तो दिन में हम लोग चले तभी गड्ढा नहीं था, लेकिन रात भर अगर बारिश हो गई तो गड्ढा आ गया तो इसमें पंक्चर भी हो सकता है ना, ये मतलब है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टायर में ज़्यादा से ज़्यादा एयर भरो, गाला दबा के देखो दबता है क्या, या पीछे बाजू किसको तो मोटे आदमी को बिठा के देखो, या अपन खुद ऐसा बैठ के देखो, इसके ऊपर दूसरे को देखो टायर नीचे जा रहा है जमीन के यहाँ पे देखने, या एयर टाइट होना चाहिए तो आपका पंक्चर नहीं होगा। इससे क्या होगा, बारिश के मौसम में जहाँ पे भी आप गड्ढे में भी जाओगे तो बाइक आपकी निकलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, रेस बराबर देना पड़ेगा। और एक बात, अभी रेस के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ, जब बारिश का मौसम आता है यानी बारिश चालू है
उस समय आपको क्या करना पड़ेगा ज़्यादा करें, उस समय जो थ्रोटल है वहाँ पे जो एडजस्ट वाला जो नट है उसको थोड़ा मामूली बढ़ा दो, मामूली छोटा सा 1 mm बढ़ा दो। जिससे क्या होगा, आपका बाइक भले से माइलेज थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन आपकी बाइक बीच में बंद नहीं होगी। बाई चांस कभी गड्ढे में आप चले गए, पानी ऊपर आपको पता नहीं चला, गड्ढे में चले गए बारिश के मौसम में, है ना, तो बारिश के मौसम में अगर आपका क्लच अगर ठीक से काम नहीं कर रहा बाई चांस, तो फंस गया किधर को, है ना, तुरंत नहीं हो रहा है, तो अगर रेस और क्लच का अगर कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो आपकी बाइक बंद हो सकती है। या कभी कभी हम लोग तो बारिश के मौसम हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग तीसरे गियर में या चौथे गियर में या सेकंड गियर में भूल जाते हैं। बाई चांस आप दूसरे भी गियर में होगी और बाइक आपकी रुक जाएगी गड्ढे में और आप चलाने की कोशिश करेंगे तो इंजन बंद होगा। सेकंड गियर में भी बारिश के मौसम में देखो एक्सपीरियंस करके, दूसरे मौसम में बात अलग है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर आपकी बाइक एक ही जगह पर गड्ढे में अगर रुक गया, कोई तो सामने से तुरंत आ गया, ब्रेक जल्दी लगता है, इसलिए आपने ब्रेकिंग पहले से ही कर दिया और थोड़ी भी 1 सेकंड भी बाइक आपकी रुक गई सेकंड गियर में और आपने वैसे चालू करने की कोशिश की तो इंजन बंद हो जाएगा। देखो आप, इसके लिए आपको फर्स्ट गियर में आना ही पड़ेगा, ये मतलब है। यानी आप इसके लिए आपको क्या, थ्रोटल के बाजू का जो नट बोल्ट है वो कैसे थोड़ा सा 1 mm आपको बढ़ाना पड़ेगा बारिश के मौसम, जब बारिश गिरते है उससे। बारिश नहीं गिरती तो आप फिर से उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, 1 mm पीछे लेके आओ, है ना। यानी दिन का बात होता है, वो दिन में सूरज वगैरह आ गया, रोशनी आ गया, सूखा हुआ, बारिश रुक गए तो उस समय, लेकिन बारिश चालू हो गई ज़्यादा, थोड़ा बाजू में जाके वो काम करो। ये काम क्यों मैं करने को आपको कहता हूँ, रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस पानी जमा हो गया और आपकी बाइक गड्ढे में चली गई और आप सेकंड गियर में भी हो, गड्ढे में जाने के बाद बाइक रुकी, है ना, रुकती है बाइक कि पानी में जाने के बाद, तो उस समय कि आपको आगे जाने के लिए फर्स्ट गियर में आपको आना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड गियर में अगर चालू करना है तो आपको वो थ्रोटल का मैंने जो नट बोल्ट आगे करने को बोला 1 mm वो फायदे में होगा। वो अगर नहीं करते तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। अगर आपको 1 mm अगर इंक्रीज करते तो बाइक बंद नहीं होगी, सेकंड गियर में स्टार्ट हो जाएगी, ये भी मतलब है ना। यानी मतलब क्या, जो फर्स्ट गियर होता है वो बाइक को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल, आप सेकंड गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर रेस वाला ज़्यादा पॉइंट अगर बढ़ा दे 1 mm तो कर सकते हैं। ये सर आपने वैसे ही रखा जैसे समर सीजन के हिसाब से, तो बारिश के मौसम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जो गड्ढे में आपकी बाइक अगर फंस गई है, उतर गई है, तो तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, इंजन बंद हुआ है तो उसके लिए इंजन बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो काम करेगा। यानी रेस आपका जो RPM है वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए आप बाहर निकल सकते हैं, भी मतलब है। लेकिन अगर ज़्यादा फंस गई रहेगी तो फर्स्ट गियर में आना है आपको, बाद में रेस देके जाना है। स्टार्ट का फर्स्ट गियर में लाके, यानी न्यूट्रल पे आपको लाना पड़ेगा, बाद में फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा और बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मतलब बाइक अगर रुकी तो ये मतलब है ना। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बात है, जैसे और जैसे ख्याल आता है वैसा। मैंने चेन का बात बोला, उसको भी लुब्रिकेट बार बार करना पड़ेगा, ये भी मतलब है। और आपको मेन बात क्या करना पड़ेगा, जो बाइक का कोई भी व्हीकल का जो नट होते हैं, इंजन के नट होते हैं ना, छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं इंजन खोलने वाले, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, WD-40 का स्प्रे करो या ग्रीस लगा दो। ग्रीस सबसे अच्छा है, ग्रीस यहाँ पे जो नट बोल्ट है इंजन खोलने वाला सब, तो ये लगने की वजह से रश तो होएगा नहीं, जो भी गंज है वो तो जंग है वो नहीं बैठेगा। और दूसरे तरीके से और क्या हो सकता है उसमें, वो रश नहीं होने की वजह से कभी भी निकलना है तो हम लोग निकाल सकते, ये मतलब है ना। यानी रश नहीं बैठेगा और निकलेगा तुरंत, यानी वो खराब होएगा नहीं, तो ये मतलब है। तो हमें उसको भी ग्रीसिंग करके तो अच्छी बात है। ग्रीस का छोटा डब्बा आता है हार्डवेयर के या कलर के दुकान में, हार्डवेयर के दुकान में, तो वो लेके ग्रीसिंग करने तो अच्छी बात है, ये भी मतलब है। और मैं आप लोगों को बता जाता, जैसे मैंने यहाँ पे कवर नहीं लगाया, कोई कोई लोग कवर डालते, ये भी मतलब कवर, मैं कवर क्यों नहीं लगाता हूँ ज़्यादा करके, तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि मैंने ग्रीसिंग लगाए दे रहे थे। ग्रीसिंग क्या काम करेगा, बारिश के बूंदे उसको नीचे फेंक देगा, वो अंदर नहीं जाएगा, मैं फिटिंग में रख दिया है नहीं। अगर कुछ होगा तो आप छोटा प्लास्टिक यहाँ पे बांध सकते हैं। बड़े कवर लगाए गए फिर भी चलेगा, लेकिन जो बिगिनर रहता है उन्होंने बड़े कवर लगाए चलेगा, नहीं लगाए फिर भी चलता है। लेकिन आपको क्यों लगाना है, क्योंकि आपको अंदर का चीज़ दिखना चाहिए।
कोई कोई जो कवर होता है ब्लैक कलर का होता है, कोई कोई प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट भी होता है, हम लोग को अंदर का दिखाई देता है। लेकिन जो बिगिनर है उनको पता नहीं चलता कि हम लोग कौन से गियर में कैसे एडजस्ट करना है, क्या है ये भी पता है। वो कवर लगने का फायदा क्या होता है, ज्यादा करके हमारा जो हाथ है वो नहीं फिसलेगा। बारिश की वजह से जो भी क्लच है या ब्रेक है, हैंड ब्रेक, वो फिसलेगा ना, एक फायदा होता है। लेकिन अगर हम लोगों के एक्सपीरियंस, हम लोग बहुत सालों से अगर चलाते तो बारिश से हमें कुछ डरने की बात नहीं, हमें पता चलता है ऐसे करना है वैसे करना है, फिसलता नहीं। इसके लिए आप अगर हैंड ग्लोव भी पहनते, ग्लोव होता है ना, वो भी अगर पहनते तो अच्छी बात है, तो सूखा रहेगा अंदर से, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब बारिश में ज्यादा करके शूज पहनने की कोशिश करो। अगर शूज नहीं रहे तो बात अलग है, लेकिन शूज पहनने की कोशिश करो। कोई कोई लोग मैं देखता सैंडल भी नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, शूज भी नहीं, ऐसे भी चला, ऐसे भी बात है। तो ऐसे ना चला, क्योंकि दूसरे सीजन में जितना मार लगता है उससे ज्यादा मार बारिश के सीजन में लगता है, फिसलने के बाद भी, है ना। इतनी बड़ी चोट रहती है बारिश के सीजन में लगती है कि ठीक से उसका जो घाव होता है भर नहीं जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा करके शूज पहनने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी तरफ से मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, बात बतानी। जैसे मैं बारिश में ज्यादा करके इंडिकेटर नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि इंडिकेटर में क्या होता है, गड़बड़ हो सकते हैं बारिश के मौसम में। गड़बड़ बोले तो क्या मतलब होता है, जैसे पानी की बूंदे है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे हमारा इंडिकेटर का बात होता है, ये जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला इंडिकेटर, वो खांचा होता है उसमें, वो खांचे में अगर पानी की मात्रा चली जाए, बूंद चली जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंडिकेटर काम करेगा नहीं करेगा। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल, जब जरूरत होगी उसी समय मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल कर, ज़्यादा जरूरत होगी तभी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल मैं नहीं करता बारिश के मौसम में। दूसरे मौसम में इंडिकेटर का इस्तेमाल मैं सही मात्रा में करता हूँ, ये भी मतलब है। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बात लगती रहेगी, लेकिन बड़े काम की बात है, खास आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि बारिश का मौसम चालू हो गया है। इसमें आप लोगों को क्या करना है बारिश के मौसम में, और दूसरी बात जो आपकी हेड लाइट है, हेड लाइट ज्यादा करके डाउन करने की कोशिश करो। अप डाउन होता है तो हेड लाइट को डाउन करने की कोशिश करो। आप अगर सामने ही कर रहे तो बारिश में ज्यादा करके क्या होता है, जो सामने से आने वाली जो गाड़ियां होती है उनको पता नहीं चलता है। तो उनको पता नहीं चलने, यानी उनके आंखों में रोशनी जाती है जो ड्राइवर के, तो पता नहीं चलता, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हमें जो हेड लाइट की जो लाइट होती है वो डाउन करना है, ऊपर के जो अप डाउन का हमें स्विच दिया जाता है उससे हमें डाउन करना है, सामने नहीं करना है। ये इस प्रकार की छोटी छोटी बात है। और एक बात जैसे दिमाग में आते हुए, अगर पिलियन को एक बैठना चाहता हो बाइक के पीछे बाजू, तो उस समय आप लोगों को पिलियन को यहाँ पर पैर रखने के समय संभाल के बैठने का कोशिश करो, क्योंकि ये फिसल सकता है पानी की वजह से, ये फिसल सकता है ना, ये भी बात है। और पिलियन को कैसे बैठना है इसकी जानकारी दे दो अगर नया है तो, क्योंकि बहुत जन पिलियन को बाइक के बारे में पता नहीं रहता, कैसे भी बैठते हैं, ये भी होता है ना। बैलेंसिंग ठीक से होना चाहिए। ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ पर होता है, बारिश के मौसम में एक्सीडेंट होता है। सही मात्रा में बाइक चलो, ज्यादा स्पीड ना चलाए, कभी कभी स्पीड चलाए, ब्रेकिंग किया तो स्किप होने की जरूरत बात होती है, बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है। बारिश में ज्यादा स्पीड ना चले, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी है, हमारा जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट। बाइक टूट गई कुछ गई चलेगा, लेकिन हम लोग तो जिंदा होना चाहिए, हमारा लाइफ इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी बात आप लोगों के लिए बताने की कोशिश कर रहा। जितने भी पार्ट्स है भले से आपको देखना पड़ेगा, जो भी सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन है, ये फोर्क है, इनको भी सही मात्रा में है क्या, लुब्रिकेट बराबर करते रहना है। हमारा जो लाइटिंग है सिस्टम है वो ठीक से है क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा। ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से है क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा। जो मिरर है वो भी ठीक से है क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा। बारिश में क्या था, मिरर में ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लोग को बार बार एक एक हाथ से कैसे पहुंचने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक से देखने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात है। आपको अगर समझ में नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो देखो। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।